आज का हमारा क्लास है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, जिसमें हम यह जानेंगे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। तो बात करेंगे हम सबसे पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, तो देखिए जैसा कि नाम से पता चल रहा है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट या फिक्स्ड। तो ऐसा वैल्यू जो फिक्स है, ऐसा वैल्यू जो चेंज नहीं हो रहा, ऐसे वैल्यू को हम यूनिफॉर्म कहते हैं। और ऐसा वेलोसिटी जो कभी बदलता नहीं है, जो हर समय एक सा ही रहता है, ऐसे वेलोसिटी को हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। अगर मानिए कोई कार है, वो एक स्ट्रेट रोड पे ट्रेवल कर रहा है और टाइम के बढ़ने के साथ साथ, चाहे टाइम 5 सेकेंड हो, चाहे टाइम 10 सेकेंड्स हो जाए, चाहे टाइम 15 सेकेंड्स हो जाए, टाइम बढ़ते चले जा रहा है, लेकिन गाड़ी का जो वेलोसिटी है वो हर समय क्या है, इक्वल है। गाड़ी का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, तो 5वें सेकेंड पे भी उस गाड़ी का वेलोसिटी 5 मीटर ही पर सेकेंड ही है। 10वें सेकेंड पे भी उस गाड़ी का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड भी है। 20 सेकेंड हो गया, 20 सेकेंड पे भी उस गाड़ी का वेलोसिटी उतना ही है, फिक्स्ड है 5 मीटर पर सेकेंड। तो इससे हम क्या समझ रहे हैं यहाँ पर, इससे हम यह समझ रहे हैं कि गाड़ी का जो वेलोसिटी है वो फिक्स्ड है, मतलब वो यूनिफॉर्म है, और इसे हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। मतलब टाइम के बढ़ने से गाड़ी के वेलोसिटी में किसी भी तरह का चेंज नहीं आ रहा है। टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन गाड़ी का वेलोसिटी हर समय हर वक्त फिक्स है, हर वक्त कांस्टेंट है। उसका वैल्यू, उसके वैल्यू में किसी भी तरह का चेंज नहीं आ रहा है। ओके, उसका वेलोसिटी क्या है, हर समय कांस्टेंट है। तो ऐसे वेलोसिटी को हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। उम्मीद करता हूँ आप इस बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। आइए हम इसके डेफिनेशन को देखते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ़ इट ट्रेवल्स इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड रिमेन्स एंड मूव्स ओवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अगर कोई बॉडी किसी दिशा में एक स्ट्रेट लाइन में आगे की ओर बढ़ता है और इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल टाइम इंटरवल पे, तो ऐसे वेलोसिटी को हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। तो आइए इस डेफिनेशन को हम इस फिगर से और अच्छे से क्लियरली समझते हैं, यह डेफिनेशन क्या कहता है। तो मान लीजिए कि ए पॉइंट पर एक कार है हमारा, और यह कार ए से बी की ओर जा रहा है, और ए से बी आपका एक स्ट्रेट रोड है, और ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है ईस्ट। कार आपका ईस्ट की ओर जा रहा है, कार आपका ईस्ट की ओर जा रहा है, और ए से बी की ओर जा रहा है, और ए से बी की ओर जाने में टोटल कार को 5 सेकेंड्स लगते हैं। हम क्या करते हैं कि 5 सेकेंड्स को इस स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट कर देते हैं। तो ये आपका फर्स्ट सेकेंड में कार यहाँ पहुँचा, दूसरे सेकेंड में कार यहाँ पहुँचा, तीसरे सेकेंड में कार यहाँ पहुँचा, चौथे सेकेंड में कार यहाँ पहुँचा, और 5वें सेकेंड में कार बी पॉइंट पर पहुँच गया। अब हम क्या देखते हैं, हम यह देखते हैं कि हर सेकेंड पे, चाहे वो पहला सेकेंड हो, चाहे वो दूसरा सेकेंड हो, चाहे वो तीसरा सेकेंड हो, चाहे वो चौथा सेकेंड हो, हर सेकेंड पे कार के द्वारा जो वेलोसिटी अटेन किया गया है, मतलब कार जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वह हर बार फिक्स्ड है, जो 5 मीटर पर सेकेंड है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, अगर वेलोसिटी फिक्स्ड है 5 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब यह हुआ कि एक सेकेंड में गाड़ी के द्वारा 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है। तो देखिए 0 to 1, पहले सेकेंड में कार के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, 5 मीटर। 1 से 2, 1 से 2 में कार के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, 5 मीटर। 2 से 3 में कार के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, 5 मीटर। तो हर बार क्या हो रहा है, कार के द्वारा इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है 5 मीटर का, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह अच्छे से समझ में आ रहा होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसे कहते हैं। इसके बाद हम इसका एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एक दूसरा डेफिनेशन देखते हैं। आइए इस डेफिनेशन को भी हम अच्छे से समझते हैं। If the velocity of a body remains fixed and does not changes with increase in time, then the body has a uniform velocity. तो अगर वेलोसिटी, अगर बॉडी का वेलोसिटी फिक्स्ड होता है, ओके, और टाइम के चेंज होने के साथ साथ, मतलब टाइम
बदल जाता है, लेकिन टाइम के बदलने के बाद वेलोसिटी में किसी भी तरह का चेंज नहीं आता है। टाइम बढ़ गया है, जैसे यहाँ देखिए टाइम आपका 3 सेकेंड हो गया, टाइम आपका 4 सेकेंड हो गया, टाइम आपका 5 सेकेंड हो गया। तो टाइम तो चेंज हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी आपका हर बार क्या है, फिक्स है, 5 मीटर पर सेकेंड ही है बॉडी का वेलोसिटी। तो ऐसे में हम क्या कहेंगे कि उस बॉडी का जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के। पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, ओके। और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है कि बॉडी का जो बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल पे हर बार इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो जब ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो होते हैं तो हम ऐसे में कहेंगे कि बॉडी का जो वेलोसिटी है वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ओके। इसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में। तो अब हम जानेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, इससे पहले हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में जान चुके हैं। तो जैसा नाम से पता चल रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब जो यूनिफॉर्म नहीं है, जो फिक्स्ड नहीं है, जिसका वैल्यू हमेशा चेंज हो रहा है, उसे हम नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं। तो जब हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का बात करते हैं तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिसमें बॉडी का वेलोसिटी फिक्स्ड नहीं होता है और उसका वैल्यू हमेशा चेंज होते रहता है, उसका वैल्यू हमेशा बदलते रहता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके। तो आइए हम इसके डेफिनेशन के बारे में पहले जानते हैं। इसका डेफिनेशन क्या कहता है? When a body does not cover equal distances in equal interval of time, the velocity is said to be variable or non-uniform velocity। तो अगर बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल पर इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करता है, अगर बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल पर इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करता है तो ऐसे में हम कहेंगे कि उस बॉडी का जो वेलोसिटी है वो एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ओके। आइए हम इसको एक फिगर से समझते हैं। मान लीजिए ये 2 पॉइंट्स है A to B और ये हमारा कार है और यह कार A से B पॉइंट की ओर जाता है। लेकिन जो यह रोड है, यह रोड, इस रोड में क्या है, भीड़ बहुत है, मतलब रोड में ट्रैफिक ज़्यादा है और ट्रैफिक होने के कारण, भीड़ होने के कारण क्या है, जो ड्राइवर है उसको कार का स्पीड कभी बढ़ाना पड़ रहा है, कभी घटाना पड़ रहा है और इस तरह से कार का स्पीड बढ़ा घटा करके यह क्या कर रहा है, यह कार A से B पॉइंट तक पहुंच रहा है। मानिए A से B पॉइंट तक जाने में 5 सेकेंड्स लगते हैं। कितने टाइम लगता है? 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड लगता है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि हर सेकेंड में कार का जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जा रहा है। मान लीजिए कि यह 1 सेकेंड है, यह 2 सेकेंड है, यह 3 सेकेंड है, यह 4 सेकेंड है और यह 5 सेकेंड है। तो हम क्या देख रहे हैं कि पहले जब आपका कार A से A पॉइंट से मूव किया तो फर्स्ट सेकेंड में कार का वेलोसिटी था 5 मीटर पर सेकेंड, ओके। दूसरे सेकेंड पे कार का वेलोसिटी हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। तीसरे सेकेंड पे मानिए ट्रैफिक आ गया, कोई बच्चा आपका रोड के पास आ गया, कोई बच्चा बीच रोड पर आ गया, तो ड्राइवर को क्या करना पड़ा, गाड़ी का ब्रेक कम करना पड़ा। तो तीसरे सेकेंड पे आपका जो गाड़ी है उसका वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। फिर आगे चौथे सेकेंड पे गाड़ी का वेलोसिटी थोड़ा बहुत बढ़ाया गया 7 मीटर सेकेंड और 5वें सेकेंड पे फिर गाड़ी का जो वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। अब आप क्या देख रहे हैं, अब आप यहाँ देख रहे हैं कि प्रति सेकेंड, हर सेकेंड पर क्या है, गाड़ी का जो वेलोसिटी है उसमें चेंज आ रहा है। तो अगर हर सेकेंड गाड़ी के वेलोसिटी में चेंज आता है, इसका मतलब गाड़ी के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है इस टाइम इंटरवल पे, इक्वल टाइम इंटरवल्स पे, वो डिस्टेंस अनइक्वल है। मतलब टाइम इंटरवल तो इक्वल है क्योंकि टाइम इंटरवल में हर एक टाइम के बीच का डिफरेंस 1 सेकेंड का है। पहले सेकेंड पे 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, दूसरे सेकेंड पे 15 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तीसरे सेकेंड पे 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया,
चौथे सेकंड पे 7 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल किया और 5वें सेकंड पे 10 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो हम क्या देख रहे हैं कि अलग अलग टाइम पे बॉडी के द्वारा अलग अलग डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल पे जो कार के द्वारा जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो अनइक्वल है। और इस तरह के केस को ही हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को अच्छे से समझ रहे होंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। अब हम फिर से इसके डेफिनेशन को एक बार पढ़ते हैं। तो यह फिगर और इस फिगर के क्लियर होने के बाद यह डेफिनेशन हमें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आइए हम डेफिनेशन देखते हैं क्या बोलता है। When a body does not cover equal distances in equal interval of time, the velocity is said to be variable or non-uniform velocity. When a body does not cover equal distances in equal interval of time, तो देखिए टाइम इंटरवल तो इक्वल है, लेकिन क्या डिस्टेंस इक्वल है? नहीं, डिस्टेंस अनइक्वल है। और इसलिए यह जो वेलोसिटी है यह एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। उम्मीद करता हूँ कि आप नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, वेलोसिटी के चेंज होने के लिए दो कैरेक्टरिस्टिक्स ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि बॉडी का वेलोसिटी चेंज हो जाए तो इसके लिए दो कैरेक्टरिस्टिक्स ज़रूरी है। वो दो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी, तो हम बॉडी के वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं बॉडी के स्पीड को चेंज करके। देखिए वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी दो चीज़ का कॉम्बिनेशन है, स्पीड का और डायरेक्शन का। जब स्पीड और डायरेक्शन जब स्पीड के साथ डायरेक्शन ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है, तो हम उसको वेलोसिटी कहते हैं। अगर स्पीड में कोई डायरेक्शन का बात ना हो तो वो सिर्फ एक स्पीड होगा, लेकिन जब स्पीड के लिए हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बता दें कि गाड़ी जो है वो इस स्पीड से आगे बढ़ रहा है ईस्ट डायरेक्शन में, कोई डायरेक्शन हम उसमें रिफ़र कर देते हैं, तो फिर वो स्पीड क्या बन जाता है? एक वेलोसिटी बन जाता है। तो मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी दो चीज़ का कॉम्बिनेशन है, स्पीड का और डायरेक्शन का। तो अगर हम बॉडी का स्पीड चेंज कर दें तो वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा, या अगर हम बॉडी का डायरेक्शन चेंज कर दें तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। तो यही दो कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ बताया गया है। फर्स्ट केस में अगर बॉडी का स्पीड बदल देते हैं तो वहाँ पर क्या होगा? बॉडी का वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। और सेकंड केस में अगर बॉडी का स्पीड वही रहता है लेकिन बॉडी का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो वैसे में भी क्या होगा? बॉडी का वेलोसिटी चेंज कर जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए एक पॉइंट है जिसको आप हमेशा माइंड में रखिएगा। इवन इफ़ द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज़ कांस्टेंट बट द डायरेक्शन इज चेंजिंग, द वेलोसिटी विल नॉट बी यूनिफॉर्म। अगर बॉडी का स्पीड फिक्स है, मतलब टाइम के बढ़ने के साथ साथ बॉडी का स्पीड फिक्स है, बॉडी का स्पीड कांस्टेंट है, 5 मीटर पर सेकेंड ही है हर सेकेंड्स पे, लेकिन बॉडी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव करके बॉडी का डायरेक्शन चेंज हो गया। तो बॉडी का डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है लेकिन वो एक स्ट्रेट लाइन ना हो, या अगर स्ट्रेट लाइन भी हो तो बॉडी क्या हो? अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगे। कुछ भी केस हो, अगर बॉडी का डायरेक्शन चेंज होता है लेकिन स्पीड फिक्स रहता है तो ऐसे में भी क्या होता है? बॉडी का वेलोसिटी चेंज हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आप बात को समझ रहे होंगे। तो अगर मानिए कि एक कार एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, जैसे ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ये एक सर्कुलर ट्रैक है। तो इस सर्कुलर ट्रैक पर भी अगर यह कार आपका इस तरीके से मूव कर रहा है तो हम क्या कहेंगे? मानिए कि कार का स्पीड फिक्स है, कार का स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड। कार का स्पीड है मान लीजिए 50 मीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में कार के द्वारा 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है। तो ये तो स्पीड है। अब ये स्पीड आपका फिक्स है, मतलब टाइम के बढ़ने के साथ साथ भी क्या हो रहा है? कार का स्पीड में किसी भी तरह का चेंज नहीं आ रहा है, कार का आपका स्पीड उतना का उतना ही है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं? हम यह देख रहे हैं कि कार का डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है। कार एक दिए हुए दिशा में नहीं
नहीं आगे बढ़ रहा है, बल्कि कार का डायरेक्शन क्या हो रहा है, बार बार कार का दिशा बार बार क्या हो रहा है, बदलते जा रहा है। तो ऐसे केस में हम क्या कहेंगे, ऐसे केस में हम यह कहेंगे कि कार का जो वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म है। ओके, क्योंकि वेलोसिटी को हम डिफ़ाइन करते हैं डायरेक्शन के साथ। ओके, वेलोसिटी को हम किससे डिफ़ाइन करते हैं, स्पीड प्लस डायरेक्शन। लेकिन डायरेक्शन क्या होना चाहिए, डायरेक्शन हमेशा फिक्स्ड होना चाहिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन अगर चेंज हो तो वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगा, बल्कि वो क्या होगा, वो एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में क्या होता है, बॉडी का डायरेक्शन हमेशा चेंज होते रहता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए केस याद कीजिएगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए मैंने क्या कहा था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए करेक्टर बताया था, एक करेक्टरिस्टिक बताया था कि बॉडी हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा और उसका डायरेक्शन में किसी तरह का चेंज नहीं होगा। तो क्या यहाँ पर यह फॉलो हो रहा है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉडी का डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, क्योंकि ये सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है। और इसलिए हम यह कहेंगे कि यहाँ पर जो बॉडी का वेलोसिटी है वह एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। उम्मीद करता हूँ कि आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी दोनों को ही बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ओके।